start the recording. So functions. अच्छा, before we start functions, सबसे पहले you people should know about the way that they are written. जिस तरह वो sets में लिखा जाता है ना, that is आप लोगों ने ये एक product सुना होगा, Cartesian product. जो हम लोग Cartesian coordinate system पढ़ते हैं ना, वो जिस भाई साहब ने किया था, रेने डेकार्ट जिसका नाम था. So there is one thing that is known as Cartesian product. That is very simple. अगर मैं आप लोगों को दे दूं कि A equal to ये एक set है 1 2 3 and B equal to 4 5. So the Cartesian product सही है, A cross B is pair up कर दो, 1 को pair up कर दो 4 के साथ, फिर 1 को pair up कर दो 5 के साथ, then 2 को 4 के साथ, then 2 को 5 के साथ, and then 3 को 4 के साथ, and then 3 को 5 के साथ. इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है. ऑर्डर मैटर्स. देखो 1,4 and 4,1 are not the same. So A cross B is not equal to B cross A. अगर B cross A करोगे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो B पहले आएगा, तो फिर ऑर्डर पेयर्स होंगे 4,1 4,5 सही है ना, इस तरह होंगे, डिफरेंट होंगे. सॉरी 4,1 4,2 सही है, इस तरह होंगे. सो ऑर्डर मैटर्स. अब इनमें से कोई भी एक खूबसूरत सबसेट ले लो, सही है. अच्छा, एक और बात, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स. इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स. सही है. 3 2s are 6. इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. तो if A has m elements, if A has m elements, B has n elements, A cross B will have m cross n elements या m dot n elements. ये मैंने आपको रिवीजन लेक्चर में भी करवाया था. सही है. Now the point is कि if you take any subset of the relation, sorry, any subset of A cross B, अगर आप लोग A cross B से भी कोई एक सबसेट ले लो, सही है, उसको बोलते हैं रिलेशन या बाइनरी रिलेशन. बाइनरी रिलेशन. I took the subset that are, मैंने 1,4 लिया, मैंने 1,5 लिया एंड मैंने 2,4 लिया. तो दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. इसको मैंने बोल दिया बाइनरी रिलेशन. अब ये बाइनरी रिलेशन या तो फंक्शन होगा या फिर ये फंक्शन नहीं होगा. दिस बाइनरी रिलेशन विल बी अ फंक्शन और विल नॉट बी अ फंक्शन. दो कंडीशंस होते हैं, वेरी इजी कंडीशन. नो रिपीटिशन इन डोमेन, नो रिपीटिशन इन डोमेन. एंड दूसरी बात है नो रिपीटिशन इन डोमेन, और एक वो है डोमेन इक्वल टू सेट ए. डोमेन इक्वल टू सेट ए. ये दो कंडीशन चेक करनी होती है. अगर ये दो कंडीशन ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, इट इज अ फंक्शन. अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इट इज नॉट अ फंक्शन. तो मैं जरा चेक कर लेता हूं. अब आप लोगों को एक वो बात तो याद होगी ना कि डोमेन वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं. ये पहले जो एक्स वाले एलिमेंट्स होते हैं ये डोमेन वाले एलिमेंट्स होते हैं. इसका डोमेन इज इक्वल टू 1,2, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा. सही है. इसका रेंज इज इक्वल टू रेंज इसके वाई वाले एलिमेंट्स होते हैं 4 5 और 4. तो ये हो जाएगा 4 और 5. अब सेट ए किसके बराबर था? सेट ए वाज 1 2 3. इसका डोमेन मेरे पास आ रहा है 1,2. ये 1 2 3 सेट ए था, इसका डोमेन आ रहा है 1,2. सिंस द डोमेन इज नॉट इक्वल टू सेट ए एंड डोमेन में रिपीटिशन भी है, few people check 1 1 दो बार रिपीट हो रहा है 1,4 1,5. इट इज नॉट अ फंक्शन. इट इज अ रिलेशन. इट इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन. अब मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, उसका मुझे बता दो कि इफ इट इज अ फंक्शन और नॉट. इज दिस अ फंक्शन और नॉट? मुझे ये सुनना लगता है. इज दिस अ फंक्शन और नॉट? वेरी गुड. इसका डोमेन किसके बराबर है? डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3. सही है. और क्या इसके डोमेन में रिपीटिशन है? देयर इज नो रिपीटिशन. सही है. सो इट इज अ फंक्शन. इट इज अ फंक्शन. अब एक कद्दू करेला बिल्कुल एक नालायक होगा जो बोलेगा सर इसमें क्या कहते हैं, ये 4 दो बार रिपीट. बेटा 4 इज रेंज. डिड आई से एनीथिंग अबाउट रेंज रिपीटिशन इन फंक्शंस? मैंने सिर्फ कहा कि डोमेन में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए. डोमेन में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए. नाउ रिमेंबर, जो डोमेन होता है वो डिसाइड करता है कि फंक्शन है या नहीं. डोमेन डिसाइड्स वेदर इट इज अ फंक्शन और इट इज नॉट अ फंक्शन. रिमेंबर, डोमेन डिसाइड करता है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं. रेंज डिसाइड करता है किस टाइप का फंक्शन है. रेंज डिसाइड करता है किस टाइप का फंक्शन है. एक और बात, क्या आप लोगों ने बात नोटिस की कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता.
एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि अगर डोमेन सेट ए के बराबर ना हुआ या फिर रिपीटिशन होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। बट डू यू पीपल एग्री, चैट में मुझे बताओ कि हर फंक्शन एक रिलेशन जरूर होगा। एवरी फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन। ये वही बात है कि कंटिन्यूअस होगा तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल हो गया इट मींस कि वो कंटिन्यूअस उसको होना चाहिए। बस आप लोग चीते लोग हो यार। एवरी रिलेशन may not be a function, may not be a function. However, every function must be a relation. Every function must be a relation. सही है? Every function must be a relation. आप लोग जब बच्चे थे, सही है ना, 5वीं 8वीं क्लास में जब आप लोगों ने पहली बार इमरान खान जैसे कद्दू करेले को सपोर्ट करना शुरू किया था, तब लोग आप लोगों को स्कूल में ये दो गोले बना के आप लोगों को ये दो अंडों में वो नंबर देते थे, करिए आप इसको 1 2 3 4 5। सही है? अगर आप लोग नोटिस करो, अगर आप लोग नोटिस करो बेटा, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए को बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। देखो बेटा, कोडोमेन एंड रेंज आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट द सेम थिंग। रेंज एंड कोडोमेन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये रहा डोमेन ए वाला, बी वाला दूसरे सेट को बोलते हैं कोडोमेन। सही है? एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बात सबको क्लियर होगी? दिस इज इंपॉर्टेंट। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। 4 और 5 में रेंज 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4,5 भी हो सकता है। रेंज इज नॉट 4,5, रेंज 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4,5 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के फंक्शन किस तरह का बना हुआ है, फंक्शन है कौन सा, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बाकी आप लोग समझदार हो, सही है ना? सो डोमेन तो आपको पता है ना। अब इसमें वो क्या कहते हैं, ये सब चीजें करते थे हम कि 2 को इसके साथ जोड़ दो, 1 को उसके साथ जोड़ दो, दैट विल गिव यू टू व्हाट टाइप ऑफ अ फंक्शन इट इज। सही है? दैट विल गिव यू टू व्हाट टाइप ऑफ अ फंक्शन इट इज। एक और इंपॉर्टेंट बात दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, दैट इज अगर मेरा ए है 1 एंड बी इज लेट अस से 2,3। सही है? तो मैं जरा एक क्रॉस बी बना लेता हूँ। एक बनेगा 1,2, एक बनेगा 1,3। सही है? 1 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी में भी 2 एलिमेंट्स हो गए। सही है? 2 एलिमेंट्स। चलो ये पॉइंट बाद में mention करते हैं। ओके, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं आप लोगों को ये दूसरा। अच्छा बॉयज, सबसे पहले मुझे चैट में ये बताओ कि आप सबके पास क्यू सीरीज का बुक तो है ना? क्योंकि मैं उसकी थ्योरी वहां से करवा रहा हूँ, तो फॉर नोट्स आप लोग वो यूज कर सकते हो, या आप लोग जो मैंने नोट्स दिए थे वो भी यूज कर सकते हो। सही है? क्योंकि मेरे पास जो बाकी पीडीएफ है दैट विल मेक यू कंफ्यूज, सो आई एम गोइंग टू डू इट फ्रॉम द क्यू सीरीज। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर मैं उसमें आप लोगों को रेंज वगैरह का बता दूंगा। सही है कि हाउ डू यू फाइंड रेंज एंड डोमेन। सही है? तो दिस विल गो अ लिटिल बिट लेंथी। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन दिस टाइम, आई डोंट नो कि आप में से किसने सेंड किया था, बट वन बडी मेंशनड इट कि टेस्ट में आया था कि व्हाट इज अ, क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, यही आया था। सही है? इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन पूछी थी। 1 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? सो बेटा 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन को मैं पहले गोले से बना देता हूँ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट फार बेटर। ये x1, ये x2, ये x3, ये x4। इसके 1 सेकंड, इसको क्या होता है?
बेटा जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये पता नहीं सर मुझे यस सर अंडरस्टूड, मैं करा दूंगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये समझ लेना कि स्पेंसर मार्कियन क्या हो इसको यार, ये क्या कहते हैं स्टीव जॉब्स का बेड़ा अगर कितना बेवकूफ एक चीज बनाया है ना, बिल्कुल इसमें कुछ पता नहीं चलता। आई थिंक इसकी बैटरी का मसला है, ट्राई कर लेते हैं, करना हुआ तो फिर मैं क्लास एंड करके 10 मिनट के लिए इसको चार्ज कर दूंगा, सही। एनीवेज, सो x1 x2 x3 एंड x4, इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगा y1 y2 y3 एंड y4। तो बेटा इंजेक्टिव फंक्शन वो होता है जैसे कि पाकिस्तानी इस्लामिक मुआशरे, सही है, एक को एक से प्यार होता है, एक को ज्यादा से प्यार नहीं होता, सही है। x1 को y1 से प्यार होगा, x2 को y2 से प्यार होगा, x3 को y3 से प्यार होगा, x4 को y4 से प्यार होगा, सही है। बस इसके अलावा वो आगे एक दूसरे से कभी इधर उधर मुंह नहीं मारेंगे, सही है। वन वन फंक्शन है, मतलब एक एक से समझ रहे हो ना, एक दूसरे से नहीं, एक एक से करेगा। बाकी आप लोग समझदार हो इस मामले में, सही है। इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन या फिर वन वन फंक्शन। नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन। अब इसमें नाम से पता चल रहा है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मामला खराब हो जाएगा। मैनी वन फंक्शन, सही है। x1 x2 x3 एंड x4, यहाँ पे आ जाए, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा y1 y2 y3 एंड y4, सही है। y1 y2 y3। बेटा इसमें ये वाला सीन हो जाता है, x1 भी y1 के पीछे भाग जाता है, x2 बोलता है वो मुझे चाहिए, सही है। मामला खराब हो जाता है दरमियान में। x4 y4 मतलब x3 x4 इतना टेंशन क्रिएट नहीं करता, x1 x2 मसला क्रिएट करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बेटा वो कौन से ऐसे फंक्शन है आप लोगों ने नोटिस किए कि इसमें अगर मैं x को +2 डाल दूं तो 4 आता है, -2 डाल दूं तो फिर भी 4 आता है? क्या कोई बता सकते हैं ऐसे कौन से फंक्शन है? मतलब कोई सिर्फ एग्जांपल दे दो कि अगर मैं उसमें वन, माशाल्लाह ये मेरा शेर। अब आप लोग एक तो सही है ना, एक तो कदू करेले बुक्स होते हैं ना, बस छापा मार देते इंडिया की किताबों से, बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 to 1 1 1 many 1 on to क्या है। एंड यू पीपल आर कंफ्यूज कि सर अब इसमें हम क्या जुगाड़ मारे? बेटा तो कॉमन सेंस है, इसमें 1 पुट करो 1 आता है, -1 पुट करो 1 आता है। ये देखो 1 और -1 दोनों y1 की जगह चले गए, समझ रहे हो ना। इसमें 1 पुट करो तो 1 आता है, y ऑफ -1 पुट करो तो फिर भी 1 आता है। तो 1 बोल रहा है कि मुझे भी 1 चाहिए, -1 बोल रहा है कि मुझे भी 1 चाहिए। बात को समझ रहे हो ना। हाँ इवन फंक्शन, ये मेरा शेर, सही है। अच्छा, इसको देखते हैं। बेटा ये वाला तो देखे ना, y इक्वल टू एक्स वाला इक्वेशन, अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो 1 आएगा, 2 डालूंगा तो 2 आएगा, 3 डालूंगा तो 3 आएगा, 4 डालूंगा तो 4 आएगा। समझ रहे हो ना, मतलब ये टेंशन क्रिएट नहीं कर रहा, ये एक अच्छा फंक्शन है। एक एक ये इस्लामी मुआशरे वाला फंक्शन है, सही है। ये दूसरा गैर इस्लामी मुआशरे वाला फंक्शन है। ये बात तो सबको समझ में आ गई। इफ यू आर गिवन अ फंक्शन, आप लोग उसमें वैल्यू पुट करके पता चल जाएगा कि ये है या नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये जरा मुझे बता दो चैट में, दिस इज क्लियर, वेरी गुड। अच्छा कोई, अब एक काम करते हैं, आप लोगों को शायद ये क्यू सीरीज में एक मिल जाएगा कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x, सही है। बेटा 2 पुट करूंगा तो 2 आएगा, -2 पुट करूंगा तो 2 आएगा। इवन फंक्शन है, इट मींस कि ये कौन सा फंक्शन है? मैनी टू वन, मैनी टू वन फंक्शन है या वन वन फंक्शन है? इज इट अ मैनी टू वन फंक्शन या वन वन फंक्शन? हाँ मैनी टू वन, एग्जैक्ट, ये गैर इस्लामिक माशरे वाला, सही है। अब एक और निंजा टेक्निक से हम इसको ट्राई करते हैं। अच्छा रिमेंबर, अभी तक मैं सिर्फ वन वन और मैनी टू वन करवा रहा हूँ, सही है। आई एम जस्ट टीचिंग यू वन वन एंड मैनी टू वन, मैंने ऑन टू इनटू की बात नहीं की यहाँ पर, सही है। उसका एक और धमाकेदार तरीके वो फिर बाद में देखते हैं। बट अब जरा एक काम करते हैं, मैं दो फंक्शन ले लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है। ये दो मैंने फंक्शन लिए। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं एक ग्राफ ये वाला बना लूं, डू यू पीपल एग्री कि ये ग्राफ इस तरह है कि ये पहले यहां से यहां नीचे आते के कम हो रहा था, यहाँ पे इसने मिनिमम वैल्यू अटेन की और फिर यहाँ से ऊपर जाके बढ़ रहा था। इस डू पीपल एग्री ये एक जगह पे डिक्रीजिंग होगा, एक जगह पे इंक्रीजिंग होगा, यस और नो? एक जगह पे डिक्रीजिंग होगा, एक जगह पे इंक्रीजिंग होगा। अगर ये एक जगह पे डिक्रीजिंग है तो वहां पे y की वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग आएगी, और जहां पे ये इंक्रीजिंग करेगा वहां पे भी y की वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग आएगी। बात को समझ रहे हो ना। जब ये डिक्रीज कर रहा है तो एक y की वैल्यू आएगा, लेकिन जब इंक्रीज करेगा तो फिर भी तो उसी हाइट तक पहुंचेगा, तो वो वाली y वैल्यू वो दोबारा रिटेन करेगा। तो ये मैनी टू वन है, दो एक्स पे सेम y की वैल्यू आ गई। ये गैर इस्लामी मुआशरे वाला फंक्शन है। ये बात समझ में आ गई? जो फंक्शन इंक्रीज प्लस डिक्रीज करता है या डिक्रीज प्लस इंक्रीज करता है वो मैनी टू वन होगा। इज दिस क्लियर? जो फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज दोनों करता है ना वो मैनी टू वन होगा।
ये बात समझ रहे हो? मतलब अगर आपने कोई रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो उसका, यू विल अंडरस्टैंड कि ये मैंने टू वाला। अगर एक फंक्शन सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, लेट अस से दिस फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन अगर है, डू यू पीपल एग्री कि ये वन वन फंक्शन होगा? क्योंकि ये सिर्फ इंक्रीज करेगा, इसमें वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। पिछले वाली वैल्यू आगे वाली वैल्यू से कम ही होगी, या फिर आगे वाली वैल्यू पिछले वाले से ज्यादा होगी। ये बात एग्री कर रहे हो सब? बस ये वन वन हो गया लेफ्ट वाला, और मैंने टू वन हो गया। व्हाट डू यू हैव टू डू? यू फाइंड द डेरिवेटिव सिंपली। ये जुगाड़ भी मार सकते हो, हाउएवर वे यू फील कंफर्टेबल, कोई मसला नहीं, सही है। अच्छा, y इक्वल टू एक्स क्यूब, सही है। y डैश क्या आएगा? 3x स्क्वायर। डू यू पीपल एग्री कि 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन जीरो, मतलब दिस इज फॉरएवर इंक्रीजिंग। जीरो पे तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो की तो बात नहीं करते हैं। उसके अलावा तो ये हमेशा इंक्रीजिंग, राइट? क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब कि ये सिर्फ इंक्रीज करता जाएगा। अगर सिर्फ इंक्रीज करेगा तो मैनी टू वन हो गया। बट स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स नहीं, हजार और भी होते हैं y इक्वल टू समथिंग, बट y इक्वल टू एक्स इज अ स्टैंडर्ड एग्जांपल। इस बात से एग्री करते हो कि 3x स्क्वायर हमेशा इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सिर्फ इंक्रीज करेगा। अगर सिर्फ इंक्रीज करेगा तो मैनी टू वन हो गया या वन टू वन हो गया। अगर सिर्फ इंक्रीज करेगा या सिर्फ डिक्रीज करेगा तो शाबाश, वेरी गुड। अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ये सब शहीद हो गया, राइट? अब ये क्लियर हो गया ना, अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने कि मैनी टू वन कब होगा, वन टू वन कब होगा, ये अब तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब एक और बात, वो थोड़ी सी बुकिश बात है, चलो बताए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, सॉरी, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, सही है। अच्छा, जस्ट गिव मी वन सेकंड। अच्छा, सही है। बात ये थी कि मुझसे भूल गए थे, तो मैं जरा चेक कर रहा था। अच्छा, अगर आप लोगों ने बाई मेथड करना है, पिछले वाले तो मैंने एक जुगाड़ समझा दिया, सही, मतलब एक सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट, मतलब लॉजिक से आप लोग कर सकते हो। जो इसका यूजुअल मेथड था वो ये था कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू रख दो। मतलब वाई एक्स वन पे जो वैल्यू देगा, अगर वही एक्स टू पे दे दिया, मतलब कि एक्स स्क्वायर वाली मिसाल ले लो, एक्स स्क्वायर वाली, अगर माइनस टू पे जो वैल्यू दे रहा है वही मुझे टू पे वैल्यू दे रहा है, सही है ना, तो ये मेरा एक्स वन हो गया और ये मेरा एक्स टू हो गया, सही है। अगर एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के बराबर होगा और उससे सॉल्व करके आप लोग के पास एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, इट मीन्स इट इज मैनी टू वन, अदरवाइज वन वन। इट इज मैनी टू वन, अदरवाइज वन वन, सही है। तो इसी क्वेश्चन पे मैंने ये वाला जुगाड़ मारा था, पहले मैंने एफ ऑफ एक्स वन निकाला जो कि ये आ गया, सही है, फिर मैंने एफ ऑफ एक्स टू निकाला जो कि ये आ गया, दोनों को मैंने इक्वल करके सॉल्व कर दिया, आखिर में मेरे पास एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आया। इट मींस इट इज मैनी टू वन, अगर ना आता तो इट वाज वन, अगर ना आता तो इट वाज वन, सही है। इसको साइड पे कर देते हैं, ये हो गया। अब ऑन टू और इनटू की बात कर लेते हैं। ये तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को ये दोनों क्लियर हो गए। अब इनटू और ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, अपने डीएनए में इंजेक्ट कर दो। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें रेंज कोडोमेन के बराबर होता है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, एंड ये वो होता है जिसमें रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो आप लोगों ने क्या करना होता है अगर क्वेश्चन आ गया,
आप लोगों ने रेंज मालूम करनी है, कोडोमेन गिवन होगा, अगर इक्वल आ गए तो ऑन टू, इक्वल ना आ गए तो इनटू। बट आई हैव नेवर सीन दिस क्वेश्चन, तो मैं इसको ज्यादा छेड़ूंगा नहीं, वैसे अचार बन जाएगा। सही है, बात को तो समझ गए ना कि ऑन टू फंक्शन वो होता है। मैं बड़ा वर्क इस पेंसिल का, मैं हाथ से ही लिख लेता हूँ। अच्छा, ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें रेंज कोडोमेन के बराबर हो। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो तो इट इज एन इनटू फंक्शन। सही है, इसकी जो डेफिनेशन है वो जो उन्होंने गोले वगैरह बनाए हैं, वो मैं आप लोगों को इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि कोई फायदा नहीं, वो आप लोग खुद थ्योरी से पढ़ ले। बट खुदा रसूल का वास्ते थ्योरी पढ़ लीजिए, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। सही है, तो कुछ चीजें जो है तो मतलब नहीं, आप बच्चों वाली चीजें वो कर लिए, खुद ट्राई कर लेना। सही है, तकलीफ कर लेना। ओके, तो इसके आगे पॉइंट्स है ना, वो भी आप लोग खुद चेक कर सकते हो, वहां पे मेंशन है, थ्योरी का पार्ट मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, डू पीपल, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो ऑन टू फंक्शन होता है इसको सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। सही है, बॉयज आई हैव नो आईडिया किसी से क्या मसला है, नीड जस्ट 5 मिनट्स नहीं ना, मैं ये ठीक करके फिर सेंड द लिंक अगेन। सही है, खैर अभी तक जितना पढ़ा वो तो समझ में आ गया ना, अभी तक जितना पढ़ा, प्लीज लेट मी नो दैट। अच्छा, जब तक बैठ रही है तब तक मैं करवा देता हूँ। सही है, सो क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सरजेक्टिव। अच्छा, और जो वन वन फंक्शन था उसको इंजेक्टिव बोलते हैं। सही है, वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, लिख लो अपने साथ, वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, अभी एनटी 3 में आया था। ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव। और जो वन वन और क्या कहते हैं ऑन टू है, वन वन, ये मैंने रिवीजन लेक्चर में भी बताया था, वन वन एंड ऑन टू, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। सही है, वन वन एंड ऑन टू इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। सही है, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाकी इसकी थ्योरी यू कैन चेक ऑन योरसेल्फ एंड क्या कहते हैं, क्यू सीरीज से थ्योरी का पार्ट जरूर देख लेना। सही है, बिकॉज एमसीक्यूज में सीधा ऐड कर लूंगा तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ फंक्शंस है, ग्राफ का मैं बताऊंगा, ग्राफ का L2 इन द नेक्स्ट में। सही, उसकी टेंशन मत लो। स्टैंडर्ड फंक्शन है, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन आता है। बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन में आप लोगों को पहले एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दे देता हूँ, देन बताता हूँ। ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो, सही है, एंड सो वेयर एन बिलोंग्स टू प्लस ए एन एक्स पावर एन। सही है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बेटा सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग को एक फंक्शन में दे दूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेट अस से 3x स्क्वायर प्लस 2x। सही है, इसमें अगर आप लोग देख लो, ये जो 3, ये जो कांस्टेंट नंबर है, ये सब रियल नंबर्स है। और ये जो x की पावर है, ये मतलब नेचुरल नंबर होनी चाहिए। सही है, x का पावर शुड बी अननेचुरल नंबर। सही है, x का पावर शुड बी अननेचुरल नंबर, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। सही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल है नॉन पॉलिनोमियल है? इज दिस अ पॉलिनोमियल और अ नॉन पॉलिनोमियल? नॉन पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर 1/2 है, 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, x की पावर 1/2, 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो नहीं हो सकता। सही है, एंड f of x equal to 2 power x, is this a polynomial or is this not a polynomial? 2 power x is a polynomial or not a polynomial? बट नहीं है polynomial, वेरी गुड। इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं, इसकी पावर में x आ गया, मुझे तो नेचुरल नंबर चाहिए था, ऊपर तो कुछ और ही जुगाड़ आ गया। सही है, तो ये मामला खराब कर दिया बेचारा। अच्छा, तीसरा आप लोगों के पास होता है कांस्टेंट फंक्शंस। बेटा कांस्टेंट फंक्शन f of x equal to k, where k is a constant. डू यू पीपल एग्री कि f of x को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू k? बेटा ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं? दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनका स्लोप जीरो होता है। दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, लाइंस जिनका स्लोप जीरो होता है। सही है, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनका स्लोप जीरो होता है। ओके, तीसरा इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एनईटी 3 में क्या आया था वो भी बताता हूँ। दिस इज द फंक्शन y इक्वल टू x। ये आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि जो तुम डालोगे ना वही बाहर आएगा। यहाँ पे मैं एक और बात बताता हूँ, बेटा इसको बोलते हैं प्री इमेज, सॉरी, इसको बोलते हैं प्री इमेज। यार मैं कंफ्यूज हो गया, इसमें कौन से वाले को प्री इमेज बोलते हैं, चलिए मैं बाद में बताता हूँ।
y इक्वल टू एक्स, अगर आप इस लोग इसमें 1 डालोगे मतलब ये होगा 1,1 2,2 3,3 3,3 4,4 एंड सो ऑन, सही है ना। तो y इक्वल टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, जो डालोगे वही बाहर आएगा, जो डालोगे वही बाहर आउटपुट में आएगा, सही है ना। सो दिस इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन एंड दिस इज द फंक्शन विच इज सेल्फ इनवर्स। मतलब ये फंक्शन अपने का इनवर्स है, मतलब अगर आप लोग y इक्वल टू एक्स का इनवर्स निकालो ना तो वो y इक्वल टू एक्स ही आएगा। मतलब फॉर y इक्वल टू एक्स द इनवर्स फंक्शन इज आल्सो, द इनवर्स फंक्शन इज आल्सो y इक्वल टू एक्स या f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, सही है। सो दिस इज द सेल्फ इनवर्स फंक्शन, ये NAT3 में आया था। आई हैव एडेड दिस इन योर टेस्ट, तो उसकी टेंशन ना लो, सही है। अच्छा, एंड देन यू हैव लीनियर फंक्शंस। बेटा लीनियर फंक्शंस कौन से होते हैं, दैट इज जिनमें क्या कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये लाइन को आप लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हो ना तो वो लीनियर फंक्शन होता है। या सिंपलेस्ट फॉर्म बता दूं, द फंक्शन हुज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, द फंक्शन हुज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, हुज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सही है। सही है, द फंक्शन हुज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सही है। बाद में आपके पास अपना खूबसूरत गुड ओल्ड क्वाड्रेटिक भाई साहब आ जाता है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है वेरिएबल की, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ क्वाड्रेटिक लीनियर कब होता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक बिकम्स लीनियर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक बिकम्स लीनियर, a is 0, for what value of a sorry, for what value of a quadratic will have one root, for what value of a quadratic will have one root। बेटा क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, सॉरी रूट्स नहीं रूट्स होते हैं, बेटा क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं। अगर ए आप लोग जीरो कर दो तो क्वाड्रेटिक बन जाता है बी एक्स प्लस सी विच इज लीनियर, तो एक रूट होगा। बट बट देयर इज अ केस जब क्वाड्रेटिक में होते दो रूट्स है लेकिन वो दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। आप लोगों को मैंने मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट समझाया था, जब आप लोग ये रूट इस तरह निकालते हो मतलब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको ग्राफ लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहा है राइट से भी अप्रोच कर रहा है, इसका एक ही रूट होगा और वो रूट दो बार मतलब रिपीट होगा, हम उसको एक बार लिखते हैं। और ये किस तब कब होता है, when b square minus 4ac जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है। ये मैंने बताया था ना, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो तो रियल प्लस इरेशनल रूट्स होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हो जाए तो रियल प्लस इक्वल रूट्स होते हैं, एंड वो रूट आप लोग एक बार लिखते हो, सही है। कभी क्वाड्रेटिक गैलेक्सी क्लास कर लेंगे, समझा दूंगा, मुझे पता है आप सबके सरों से ऊपर बातें गुजर रही है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, सही है। देन यू हैव द खूबसूरत क्यूबिक फंक्शन, सही है। अब ये मैंने रफली ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा हॉरिजेंटल होता है, थोड़ा सा फॉर माइन्यूट टाइम पीरियड ऑफ टाइम हॉरिजेंटल होता है, वहां पे x इक्वल टू जीरो पे ये जीरो हो जाता है, सही है। इट इज y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ये ग्राफ है, सही है। अच्छा y इक्वल टू एक्स की पावर ऑड सबके ग्राफ इसी तरह है। ये मैं आपको अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस में पढ़ा दूंगा कि ये क्या सिचुएशन होता है। अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 5 हो ना तो ये देखो थोड़ा सा वैल्यू सिर्फ इस तरह ऊपर चला जाएगा, मतलब सही ना, फंक्शन थोड़ा सा इस तरह थोड़ा छोटा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, सही है। एक्स की पावर 7 का थोड़ा ओवर वाइड हो जाएगा, एक्स की पावर 9 का थोड़ा ओवर वाइड, क्योंकि वो उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ाता है। y इक्वल टू एक्स क्यूब में 3 पुट करो, ये कौन बेवकूफ कर रहा है आजकल के पाकिस्तानी अवाम को वर्क टाइमिंग का बिल्कुल पता भी नहीं है। y इक्वल टू एक्स क्यूब में 3 पुट करो तो 3 का क्यूब 27 आता है, बट अगर x की पावर 5 हो तो 3 पुट करो, 3 की पावर 5 इज अ ह्यूज नंबर, तो x की पावर 5 थोड़ा जल्दी ऊपर जाएगा कंपेयर टू x की पावर 3। ये बात समझ में आ गई। अगर आप लोगों को बोले कि टेस्ट में आएगा व्हाट इज द क्यूब ऑफ x की पावर 11, तो x की पावर 3 का जिस तरह का क्यूब मतलब इस तरह फंक्शन ढूंढो नीचे जो x की पावर 3 की शक्ल का हो, बस वही आंसर है। बात को समझ रहे हो, ये सब मुझे एक बार बता दो ताकि मुझे दिल को तसल्ली मिल जाए कि आप लोगों को बात समझ में आ गई। अगर पेपर में आ गया कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x की पावर 11, तो आप लोगों ने एक्स क्यूब का ग्राफ ढूंढ लेना है, एक्स क्यूब की तरह जो देखते हो उसको छोड़ करके वही एक्स की पावर 11 हो गया। मैं एक दूसरा मिसाल देता हूँ, बेटा दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्माइलिंग ग्राफ तो सबने देखा होगा ना, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा नजदीक कर लेता हूँ। बेटा ये जीरो पे जीरो होगा, वन पे वन होगा, माइनस वन पे भी वन होगा, टू पे फोर हो जाएगा, माइनस टू पे भी फोर हो जाएगा, सही है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग में एक दूसरा ग्राफ ले लेता हूँ।
दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड दिस इज y इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। बेटा 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे भी 1, 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पे 16 हो जाएगा, और -2 पे भी 16 हो जाएगा। ये किसी ने नोटिस किया, ये बहुत जल्दी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो थोड़ा सा मतलब नजदीक हो गया आपस में, ये दोनों को नोटिस करो। मैं तो ऑब्वियसली रफ बना रहा हूँ ना, आप लोग डेस्मोस पे अगर टाइप कर दें इनको तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या आता है। सही है, वैल्यूज को अगर आप पावर को कम करना शुरू कर दें आप लोगों को पता चल जाएगा। सही है, तो अब ये बात समझ में आ गई कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर याद कर लो तो y इक्वल टू एक्स की पावर n, वेर n इज एन इवन नंबर, वो सब आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। अब इसमें आप लोग ये भी देख रहे हो बड़े प्यार से कि क्या कहते हैं, ये मैनीटोनियल गैर इस्लामी मुआशरे वाला फंक्शन है। सही है, ये भी गैर इस्लामी मुआशरे वाला फंक्शन है, ये वाला इस्लामी मुआशरे वाला फंक्शन है। सही है, क्योंकि इसमें कोई इधर उधर मुंह नहीं मार रहा। ये सिर्फ इंक्रीजिंग है एंड दिस इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब बताओ ये बात समझ में आ गई सबको? क्यूबिक का ये सब सबको समझ में आ गया? स्ट्रेट लाइन का तो ग्राफ तुम्हें नहीं ड्रॉ कर सकता, वो तो आप लोगों को पहले से पता है। ओके, अब जो बात आती है इसके बाद फिर आता है डोमेन एंड रेंज वगैरह। सही है, आई थिंक 10 मिनट रहते हैं, मैं एक दो चीजें और करवा देता हूँ। सबसे पहले देयर इज पावर फंक्शन। सही है, पावर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। सही है, इसको बोलते हैं पावर फंक्शन। एंड क्या कहते हैं, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एन इज नॉट इक्वल टू 0, 1। अगर 0 हो गया तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि स्ट्रेट लाइन है। अगर 1 हो गया एन, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, वो तो आइडेंटिटी फंक्शन है। सही है, अच्छा, बाकी इसके डोमेन और रेंज की बातें अभी हम कर लेते हैं। हाँ, इसमें कुछ केसेस कंडीशन फिर आ जाते हैं, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। सही, क्योंकि वो रेंज वगैरह सब डिपेंड करते हैं। पावर फंक्शन से फिर आगे बहुत केसेस बनते हैं, आप लोग खुद क्यू सीरीज में रीड कर लेंगे। सही है, बट वो है बहुत आसान, है बहुत आसान। सही है, उसके बाद आप लोगों का खूबसूरत स्क्वायर रूट ऑफ अ फंक्शन आता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। सही है, अच्छा, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, और क्या कहते हैं, एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से वो बात मुझे याद आ गई, दैट आई हैड टू टेल यू। बेटा रिमेंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इससे 8 आता है, इससे प्लस माइनस 8 नहीं आता, इससे 8 आता है सिर्फ। स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज ओनली 8 बिकॉज स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। बट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, बेटा इससे दो वैल्यूज आती है प्लस माइनस 8, ये दो डिफरेंस याद रखना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 इज एन इक्वेशन, इससे दो आंसर आएंगे, बट ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज अ सिंपल फंक्शन ऑफ 64, दैट इज 8। तो ये इससे सिर्फ पॉजिटिव आता है, इससे दो आते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, -9 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ पे यू पीपल गेट कंफ्यूज कि सर पहले स्क्वायर को सॉल्व कर ले या पहले स्क्वायर रूट कर ले। अगर स्क्वायर रूट करोगे तो -9 आएगा, अगर स्क्वायर करोगे तो क्या कहते हैं फिर +9 आएगा। बट हमें एक बात पता है कि सर ये जो भी हो, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर ही है ना, स्क्वायर रूट से हमेशा पॉजिटिव चीज बाहर आती है, बस बात खत्म। नहीं, पहले स्क्वायर करोगे फिर स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट से बाहर नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती। ये बात सबको समझ में आ गई? ये मुझे कंफर्म करके दे दो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर मैं ये बोलता कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 का स्क्वायर, अब दो आंसर आ सकते हैं, अब दो आंसर आ सकते हैं, पहले नहीं आ रहे थे, पहले नहीं आ रहे थे। अब ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन में दो आंसर पॉसिबल है, और क्या कहते हैं नॉर्मल में दो आंसर पॉसिबल नहीं होते। सही है, ओके। और बाकी आपके पास खूबसूरत मॉडल्स का फंक्शन होते हैं, और चलो मॉडल्स का फंक्शन में ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से करवा देते हैं। सही है, मैं थोड़ा सा पेन रिचार्ज कर लूंगा और बात करते हैं। अरीबा, आई नोटिस व्हाट यू आस्क्ड, ये लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, इसको दोबारा देख लेना। आई कैन नॉट रिपीट द सेम थिंग्स बिकॉज उसके लिए फिर मुझे पूरा का पूरा ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा, और पूरा का पूरा मैंने वन फंक्शन का डेफिनेशन भी दोबारा समझना पड़ेगा। कंसीडरिंग दैट यू आर फ्रॉम प्री मेडिकल, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम, इसको दोबारा देख लो, यू विल अंडरस्टैंड इट, यू डू नॉट नीड टू। सही है, मतलब दोबारा सिर्फ देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड इट। सही है, अच्छा, बस एक बार मुझे चैट में बता दो ये सारा का सारा क्लियर हो गया, इज ऑल क्लियर, जितना भी हमने मगज खपाई यहाँ पे? अच्छा, एक मिनट के लिए सिर्फ वेट करो, मैं सिर्फ अपनी सुकून के लिए वो बात एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, अगर वो सच हुआ तो फिर मैं बता दूंगा कि वो बात क्या थी। बेटा इससे सबसेट कोई बना के दे दो, इससे कोई सबसेट बना के दे दो, कौन कौन से सबसेट आएंगे कोई बता सकता है? कौन बताएगा इसका सबसेट, कौन बताएगा? एक तो ये रहा एम्प्टी सेट हो गया, एक ये रहा 1,2 हो गया, एक ये रहा 1,3 हो गया,
और आखिरी सबसेट कौन सा बनेगा, कौन बताएगा आखिरी सबसेट कौन सा बनेगा? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। 1,2,3 नहीं, ये इसका आखिरी सबसेट ये बनेगा, ये सेट खुद ही बनेगा 1,2 एंड 1,3। इससे एक बात तो पता चलती है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स की आप लोगों ने वो कर दी है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। सही है, मैं अल्फाज नहीं यूज करना चाहता, यूट्यूब पे लोग गालियां दे देंगे फिर। बट ये है कि आप लोगों ने आज तक पढ़ा तो बिल्कुल नहीं, आप लोग एनडी3 को गालियां दे रहे थे, नालायक को। खैर, तो बेटा एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट। सही है। तो जो सेट, अगर आप उस सेट को खुद ही ले ले तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक ही होता है, ये बाकी तीन प्रॉपर सबसेट है। अगर वो सेट खुद ही आप लोग ले लो, उसको ही एज अ सबसेट कंसिडर कर लो, तो वो इम्प्रॉपर होते हैं, बाकी सारे प्रॉपर हो जाते हैं। सही है। सो देर आर हाउ मेनी सबसेट्स? 1, 2, 3, 4, देर आर 4 सबसेट्स। ओरिजिनल मेरे पास थे कितने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में? दो। द नंबर ऑफ सबसेट इज 2 पावर m, where m is the number of elements in the set A cross B। A cross B में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, उसकी पावर 2 में ले लो तो वो हो जाते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई? सबसेट कितने बनेंगे? अगर मैं आपको देता कि A cross B is this, A cross B is an empty set, सबसेट कितने बनते हैं? 1, वेरी गुड, क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट्स है तो 2 पावर 0 इक्वल टू 1। ये एक क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, which of the following is number of subset of A cross B? A cross B given नहीं था। 31, 30, 32, 60, कौन सा आंसर है? A cross B given नहीं है, बट पूछे कि which is the number of subset that are made from A cross B, कौन सा पॉसिबल है ये सोच लो। वेरी गुड, 2 की पावर 5 ये बनता है, क्योंकि बाकी सब 2 की पावर में नहीं है सकते। 2 की पावर 5 इज 32, मतलब ए क्रॉस बी में 5 एलिमेंट्स होंगे, जो कि हमें गिवन नहीं है। 31 इज नॉट इन 2 की पावर, 30 इज नॉट इन 2 की पावर, 60 इज आल्सो नॉट इन 2 की पावर। एक्सीलेंट। चलो भाई, ये मैं बंद कर देता हूँ, 10 मिनट बाद दूसरा सेट कर लूंगा।